Today we are going to find minimal polynomial of special matrices. So first we have upper triangular matrix of order n. Okay, तो ये जो भी मैट्रिक्स ले रहे हैं हम फर्स्ट, दिस इज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n where element is taken from some field f. Okay. तो इस मैट्रिक्स के लिए हम कर रहे हैं, फर्स्ट हम देखते हैं if matrix is upper triangular or lower triangular. If this matrix A is lower triangular or upper triangular, then we know its characteristic polynomial is in the form CHX is equal to product of x minus alpha I. Of course, I varies from 1 to some number k, and here ni, power ni, where summation of ni should be n, order of matrix. तो इस फॉर्मेट का होता है. तो अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, जो डायगोनल में एंट्रीज होती है वही इसकी आइगन वैल्यूज होती है. x माइनस आइगन वैल्यूज इंटू x माइनस आइगन वैल्यू इस फॉर्म में लिख सकता हूँ. तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फॉर द अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. दोनों के केस में हम डायगोनली लेते हैं, अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, द ऑल आइगन वैल्यूज आर existing only diagonal. This is the form of the characteristic equation of upper triangular matrix or lower triangular matrix. Now जो minimal polynomial होगा, the possible minimal polynomial of this upper triangular or lower triangular matrix is of course product of x minus alpha I, same eigenvalue alpha I. Of course I varies from 1 to k, but जो पावर होगा वो some integer mi होगा, where mi is less than or equal to ni. जो mi होंगे वो ni से इक्वल होंगे या छोटे होंगे. ठीक है, तो ऑलवेज अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स गिवन हो तो आप डायरेक्ट इसका फॉर्म जो होगा वो बता सकते हो, भाई वो इस फॉर्मेट में होगा. ये जो पावर होगा mi, जो पावर होगा वो डिपेंड करेगा कि मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किस फॉर्मेट का होगा, उस पर डिपेंड करेगा. ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में, प्रीवियस लेक्चर में किया था, हमने वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एक एग्जांपल था, आप उसमें जाके देख सकते हो इसके लिए कोई एग्जांपल अगर ढूंढना है तो. ठीक, the roots of this minimal equation is the root of characteristic equation without am. ठीक है, बिना am के. तो अब जैसे ही मैंने ये अपर और लोअर ट्रायंगुलर के लिया, आप स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर के लिए बता सकते हो. ठीक है, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर का आप इजीली बता सकते हो. क्लियर है? अब देखो, चलो बता देते हैं हम यहाँ पे द मिनिमल पॉलिनोमियल फॉर द स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. अब देखो, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो हमें पता ही है क्या होता है, यू कैन सी हियर. बट इन द स्ट्रिक्टली अपर या स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में द अल्फा आइज विल बी जीरो. सभी अल्फा आइज जीरो होते, तो मैं ये लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ x टू द पावर n, सिंपल. ठीक है, यानी n आइगन वैल्यूज होंगे जो कि जीरो होंगे. ये यही है एक्चुअली, आप इसको इस फॉर्म में देख सकते हो, x माइनस 0 का पावर n. तो
स्ट्रिक्टली अपर हो या स्ट्रिक्टली लोअर हो, उसके पास कैसे ये होंगे, नंबर ऑफ कैसे आइगन वैल्यूज होंगे, वो 0 आइगन वैल्यू होंगी। तो ये आप देखो मिनिमल पॉलिनोमियल, मिनिमल पॉलिनोमियल में क्या होगा कि x टू द पावर सम, चलो k लिख लेते हैं, x टू द पावर सम इंटीजर k, तो इस टाइप का होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जस्ट इसके लिए। सपोज आई हैव अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 0 1 2 0 0 1 0 0 0। ठीक है, ये अब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है आप इजीली देख सकते हो, एक्स क्यूब है। नाउ जो मिनिमल पॉलिनोमियल है, तो मैंने इसको ए स्क्वायर किया, ठीक है, ए स्क्वायर किया, वो ऑफकोर्स यहाँ पे ध्यान रहे k इज लेस देन और इक्वल टू n। अब देखो ए स्क्वायर करो, ए स्क्वायर करने पे ये किस फॉर्मेट का आएगा, व्हाट इज ए स्क्वायर, ए स्क्वायर करेंगे तो आप 0 0 1 0 0 0 0 0 0 आएगा। तो जब ए क्यूब करोगे आप तो ये मेरा 0 हो जाएगा, एनिलेट कर देगा। तो मेरा जो मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ दिस ए एक्स विल बी एक्स क्यूब, तो ये इसका मिनिमल पॉलिनोमियल भी एक्स क्यूब ही होगा। सिमिलरली अगर आपके पास ये बी गिवन हो, ठीक है, 0 0 2 0 0 0 0 0 0, तो इस केस में द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ v विल बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? तो इसको b स्क्वायर कर दो, ये पूरा 0 हो जाएगा। इट मीन्स दिस इज द लोएस्ट डिग्री मोनिक पॉलिनोमियल विच एनिलेट b। ठीक है, तो डेफिनेशन आप हमेशा ध्यान रखना कि मिनिमल पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को। ठीक है, तो यहाँ पे इजीली हम देख सकते हैं, इफ वी हैव द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, वी डायरेक्टली आइडेंटिफाई द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज इन द फॉर्म ऑफ दिस। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि जब हम डायगोनलाइजेबल पढ़ेंगे तो बहुत इजीली हम बता सकते हैं विद द एनालिसिस ऑफ द मिनिमल पॉलिनोमियल कि भाई ये डायगोनलाइजेबल होगा या नहीं होगा। तो स्पेशल मैट्रिक्स तो हमें डायरेक्ट पता होने चाहिए कौन से मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है, कौन से नहीं है। तभी हम एक्चुअली ये कुछ जो स्पेशल मैट्रिक्स है उनके मिनिमल पॉलिनोमियल निकाल रहे हैं कि हमें देखते ही पता चल जाए कि उसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा, हेंस वो डायगोनलाइजेबल होगा या नहीं होगा। सो यहाँ पे वी हैव द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो वी नो व्हाट इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हमें पता ही है, हमें पता है व्हाट इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इफ मैट्रिक्स A is identity, then this is A is delta Ij. Okay, where delta Ij is Kronecker delta. So Kronecker delta we know. ठीक है, यानी डायगोनल में 1 1 होंगे, एल्स 0 होंगे। यही आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। अब ध्यान से देखिएगा व्हाट इज द इट्स कैरेक्टरिस्टिक। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज द अगेन दिस इज आइदर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दोनों होता है, बोथ। सो इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विल बी, क्या होगा, x माइनस 1 टू द पावर n, सिंपल। ठीक है, तो अब आप देख लो x माइनस 1 टू द पावर n है, n इज द ऑर्डर ऑफ दिस है। अगर मैं a माइनस आई कर दूं, ठीक है, a माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स कर दूं, तब भी वो 0 देगा। देयरफॉर
minimal polynomial of x will be x minus 1. Simple. Now third, scalar matrix. We know this identity matrix is the special case of scalar matrix. So scalar matrix में हम देख सकते हैं A is equal to K into delta Ij. स्केलर मैट्रिक्स कैसा होगा? A इक्वल्स टू K इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यही होगा. क्लियर है? ठीक है. तो अगर मैं इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनाऊं तो वो क्या होगा? x माइनस के टू द पावर n. ठीक है. तो ये देखो यहाँ से A इज इक्वल टू के आई इज द स्केलर मैट्रिक्स मैं कह रहा हूँ, तो यहीं से मैं लिख रहा हूँ A माइनस के आई इज इक्वल टू 0. सो इट इज नथिंग बट x माइनस के जो पॉलिनोमियल है, दिस पॉलिनोमियल एनिलेट A. मैं कह सकता हूँ ना, दिस h इज एनिलेटिंग polynomial having lowest degree with monic polynomial. ये monic भी है, lowest degree भी है. Hence this is the minimal polynomial of scalar matrix. So max is equal to x minus k. So this minimal polynomial is of degree 1. ठीक है, this is degree 1. सिमिलरली यहाँ पे भी हम देख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के पास दिस इज द डिग्री 1. ये मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 है. सो स्केलर मैट्रिक्स हैव देयर मिनिमल पॉलिनोमियल इज ऑफ डिग्री 1. सिमिलरली आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बिकॉज आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज नथिंग बट स्पेशल केस ऑफ स्केलर मैट्रिक्स. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, और एक स्टार करके आप कर लेना इसको डायगोनल मैट्रिक्स. ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स का मिनिमल पॉलिनोमियल सेम एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मिनिमल पॉलिनोमियल वो सेम बनेगा, बिकॉज डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑल्सो आइदर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, बोथ, दोनों होता है वो. वी हैव फोर्थ, nilpotent matrix. Suppose A is nilpotent matrix of order n if A to the power k equals to null matrix. Okay, where k is less than or equal to n. Of course k जो होगा n greater than equal के लिए भी होल्ड होगा. यहाँ पे ध्यान रहे, ये एक्चुअली क्या दे रहा है आप इजीली देख सकते हो. a टू द पावर k इज इक्वल टू 0. a जो है दिस गिव्स द एन एनिलेटिंग पॉलिनोमियल. ये एक एनिलेटिंग पॉलिनोमियल देगा हमें. ठीक है, तो हम यहां से ये कह सकते हैं इफ k इज इंडेक्स ऑफ a, इंडेक्स ऑफ nilpotent मैट्रिक्स A. ऑफकोर्स nilpotent मैट्रिक्स ले रहे हैं हम यहाँ पे. देन मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ A विल बी x टू द पावर k. ठीक है, यही जो पॉलिनोमियल होगा, जस्ट x की जगह a कर दो, पावर k कर दो. ये ऑलरेडी 0 दे रहा है. अगर ये इंडेक्स है, इट मीन्स द k इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच एनिलेट a. ओके, सो दिस इज द least degree monic polynomial which annihilate a. Hence this is the minimal polynomial of nilpotent matrix. एक स्टार करके कर लो नल मैट्रिक्स. नल मैट्रिक्स का मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा? ठीक है, नल मैट्रिक्स, स्क्वायर नल मैट्रिक्स. ऑफकोर्स स्क्वायर नल मैट्रिक्स का मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा?
वी नो अबाउट द नल मैट्रिक्स. नल मैट्रिक्स होता क्या है? A equals to 0. ठीक है. नल मैट्रिक्स इज ऑल्सो ए nilpotent मैट्रिक्स. नल मैट्रिक्स इज ऑल्सो ए nilpotent मैट्रिक्स. A equals to 0 होता है. सो यहाँ से डायरेक्ट हम देख रहे हैं A करने पे वो 0 आ रहा है. इट मीन्स दैट इट्स मिनिमल पोलिनोमियल या एनिलेटिंग पोलिनोमियल वो इटसेल्फ है, खुद ही है. तो मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ नल मैट्रिक्स इज X. Idempotent matrix. Suppose idempotent matrix A is of order n, then it's by the definition this is A square is equal to A. अब ध्यान से देखिएगा. Then it imply A square minus A equals to 0. तो जब भी मैं A square minus A कर रहा हूं वो 0 दे रहा है. ठीक है. तो जो एनिलेटिंग पोलिनोमियल है, एनिलेटिंग पोलिनोमियल विल बी सिंपली x square minus x. We are just putting the x in the place of A. So ये एनिलेटिंग होगा. So आप देख सकते हो ये this is x into x minus 1. अब मिनिमल पोलिनोमियल जो होगा, देखो इसको नहीं कह सकते इफ both are non-zero, x and x minus 1 non-zero, but product will be 0. प्रोडक्ट तो देखो यहाँ पे कह रहा है a स्क्वायर माइनस a, तो हमने इसी से hx को बनाया है. ठीक है. दिस इज द एनिलेटिंग पोलिनोमियल. सो द पॉसिबल वैल्यू ऑफ मिनिमल पोलिनोमियल वो क्या होंगे? possible minimal polynomial of course of idempotent matrix. अब देखो जो ये मैट्रिक्स होगा, if A is non-zero and A is non-identity. अगर A non-zero भी हो गया, non-identity भी हो गया, it means अगर यहाँ इसको x पे रिप्लेस करो जरा एक बार जस्ट देखने के लिए, x इज नॉन जीरो एंड x इज नॉन 1. आइडेंटिटी को 1 से मैं रिप्लेस कर दे रहा हूँ. अगर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. ठीक है. यानी यहाँ से आप देख सकते हो, इसको आप अगर ऐसे लिख दो a इंटू a माइनस आई. ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, बट प्रोडक्ट जीरो है. दोनों का प्रोडक्ट जीरो है बाय द डेफिनेशन. ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है, बट दोनों का प्रोडक्ट करने पे पूरा एनिलेट हो रहा है. ठीक है. पूरा जीरो दे रहा है. तो मैं कह सकता हूँ इस केस में अगर मेरा जो गिवन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है नॉन जीरो नॉन आइडेंटिटी है, सो मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ एक्स विल बी, मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ ए विल बी एक्स इंटू एक्स माइनस 1. ये वाला होगा. ठीक है. अब सेकेंड कंडीशन लेते हैं. इफ a इक्वल्स टू 0, इफ a इक्वल्स टू 0, क्लियर. अगर a इक्वल्स टू 0 हो गया तो इट मीन्स ये 0 हो गया. तो अगर ये 0 हो गया तो पूरा 0, तो इसका कोई रोल नहीं रहा, ये पूरा ही 0 हो रहा है a 0 होने पे. तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ x विल बी, मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ a विल बी ओनली x. ठीक है. अब इफ a इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऑफकोर्स यहाँ पे देखो मैंने दूसरा कंडीशन नहीं लिया. a अगर 0 हो गया तो a नॉन आइडेंटिटी, a कैन नॉट बी आइडेंटिटी. तो a इज नॉट इक्वल टू आई नहीं लिखा, वो अंडरस्टूड है. इफ a इक्वल्स टू 0 देन द मिनिमल पोलिनोमियल इज x. इफ a इक्वल्स टू i
इफ a इक्वल्स टू i देन a कैन नॉट बी जीरो, क्योंकि वो हमने a को i लिख चुके हैं, तो ये अंडरस्टूड है. सो देन मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ a विल बी जस्ट यहाँ यहीं से a माइनस i, इट मीन्स द x माइनस 1. ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट x a की जगह x रख दो. ये भी मेरा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है और ये भी मेरा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है. तो तीन केस बने. अगर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स नॉन जीरो नॉन आइडेंटिटी हो तो मिनिमल पॉलिनोमियल ऑलवेज दिस फॉर्म. इफ a जीरो ऑलरेडी हम कर चुके हैं नल मैट्रिक्स के लिए, और a इक्वल्स टू आइडेंटिटी ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं फॉर द आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए. ठीक है, नाउ सिक्स्थ, दिस इज द इनवैल्यूटरी मैट्रिक्स. सेम यहाँ पे भी जैसे हमने आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के मिनिमल पॉलिनोमियल निकाले वैसे ही निकालना है इनवैल्यूटरी मैट्रिक्स के मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होंगे. सो वी नो द definition of the involutory matrix. If a square is equal to I, then this a is called the involutory matrix. Okay, now अब यहाँ पे हम देख सकते हैं a square माइनस i करने पे वो जीरो दे रहा है. It means the ये जो h है एनिलेटिंग जो पॉलिनोमियल है वो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 1 होगा. ठीक है, अगर मैं a रख दूँ यहाँ पे तो ये वाला दे देगा a, यानी ए स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी विल बी जीरो. तो ये एनिलेट कर रहा है. अब देखो ये मेरे किस फॉर्म में आ रहा है, x माइनस 1 एंड x प्लस 1. ठीक, तो यहाँ पे क्लियर है, हमारे तीन केस बनेंगे. इफ a इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी एंड a is not equal to माइनस आइडेंटिटी. यहाँ पे देख लो आप, ये जो है ना ये क्या हो रहा है, a माइनस i, a प्लस i, दिस इज ये हो रहा है. तो ये भी नॉन जीरो है तो ये भी नॉन जीरो है. तो एनिलेटिंग जो पॉलिनोमियल होगा वो ये होगा x स्क्वायर माइनस 1. देन द मिनिमल पॉलिनोमियल a विल बी x माइनस 1 into x plus 1, which is x square minus 1. If a is not equal to, या if a equals to minus i, a is equal to minus i हो गया, तो मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा, जस्ट x की जगह a की जगह x रख दो, माइनस 1 की जगह 1. सो ये इस साइड आ जाएगा. यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, a प्लस आई इक्वल्स टू 0, सो x प्लस 1. सिमिलरली इफ a इज इक्वल टू प्लस आई, अगर a इक्वल्स टू प्लस आई लिख रहा हूँ तो वहाँ पे दूसरा कंडीशन a इज नॉट इक्वल टू माइनस आई लिखने की जरूरत नहीं, वो अंडरस्टूड है. सो यहाँ पे मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ a will be x minus 1. So we have three possible minimal polynomial for involutory matrix, which is x square minus 1, x plus 1 and x minus 1 for the possibility of a. a कैसा होगा उस पर डिपेंड करेगा कि उसके मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होंगे. Suppose I have a matrix A having order n such that aij equals to alpha for all ij. यानी जो मैट्रिक्स बन रहा है वो उसमें सारे एलिमेंट कैसे हैं, अल्फा 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 टाइप के. देन व्हाट इज इट्स मिनिमल पॉलिनोमियल, हमें तो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है क्या होगा. तो आपके पास जो मैट्रिक्स है ध्यान से देखिएगा, बहुत स्पेशल है ये. दिस इज अल्फा 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 एंड सो ऑन अल्फा. आप देख लो इसको, इस टाइप के मैट्रिक्स का हमने आइगन वैल्यू बहुत अच्छे से निकाल रखा है. ठीक है,
with the using of the am cannot exceed gm. हम am cannot exceed gm वाला ये फार्मूला, ये थियरम का यूज करके हमने इसके सारे आइगन वैल्यूज हमने निकाल रखे हैं। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होगा या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो होगा आप इजीली लिख सकते हो x टू द पावर n माइनस 1 into x minus n alpha. Okay, n alpha is the trace and x to the power n minus 1 is the zero eigen values. Okay, यहाँ से प्रोडक्ट अगर इसको इक्वल करते हैं हम तो ये आइगन वैल्यूज देगा, एक n अल्फा होगा बाकी जीरो होंगे। तो इस टाइप की प्रॉब्लम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ हमें इंटरेस्ट है व्हाट इज इट्स मिनिमल पॉलिनोमियल। ठीक है, तो मिनिमल पॉलिनोमियल हमें फाइंड आउट करना है। तो जब मैं ये कर रहा हूँ ये तो एनिलेट करेगा ही बाय द कैले हैमिल्टन थियरम, ये तो ऑलवेज एनिलेट करेगा। नाउ व्हाट इज द लीस्ट डिग्री एनिलेटिंग पॉलिनोमियल? ऑफ कोर्स मोनिक पॉलिनोमियल, एनिलेटिंग मोनिक पॉलिनोमियल। तो ये हमारा क्या आएगा, जस्ट वी आर पुटिंग this is x and x minus n alpha. If I took only x minus n alpha and this calculate, then it cannot be annihilate. आप easily देख सकते हो ये annihilate नहीं करेगा। लेकिन जब मैं ये करूं a into a minus n alpha I, ठीक है, जब भी ये करूं तो ये इजीली हमको जीरो दे देगा। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूं ए स्क्वायर माइनस एन अल्फा ए इज इक्वल टू जीरो दे देगा। ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर करो आप, क्या आएगा उसमें, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, एन अल्फा स्क्वायर। ठीक है, एन अल्फा स्क्वायर इस टाइप की आएगी। अब एन अल्फा इंटू ए क्या है, अल्फा अल्फा टाइप के, एन अल्फा से मल्टीप्लाई करो, वो क्या एलिमेंट क्या होंगे, एन अल्फा स्क्वायर, तो सब्ट्रैक्ट करने पे वो जीरो दे देगा। दिस इज द लीस्ट डिग्री मोनिक पॉलिनोमियल विच एनिलेट दिस ए। दिस इज द आवर मिनिमल पॉलिनोमियल फॉर दिस मैट्रिक्स। कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं और उसके हम मिनिमल पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर लेते हैं। Suppose a equals to 1 0 1 0, तो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा, ये पूछ रहे हैं इसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा। तो आप इजीली देख सकते हो दिस इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स विच इज नॉन जीरो एंड नॉन आइडेंटिटी, नॉन जीरो एंड नॉन आइडेंटिटी। दिस इज ना तो ए जीरो मैट्रिक्स है ना ही ए मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। दस डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, आप मैन्युअली करके भी कर सकते हैं। इट्स मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ एक्स विल बी एक्स इंटू एक्स माइनस 1। सिंपल, सो सिंपल। नंबर 2 मैट्रिक्स है ए, इस टाइप के एलिमेंट है 1 upon n 1 upon n 1 upon n एंड सो ऑन 1 upon n। सो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा, तो हम यहाँ देख लो, डायरेक्ट देखो, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ x विल बी x इंटू एक्स माइनस n। व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज 1 upon n, सो इट्स वैल्यू इज x माइनस 1। तो बहुत आसान हो गया विद द हेल्प ऑफ दिस, नहीं तो आप मैन्युअली कर सकते हो इजीली। अदरवाइज एक तो ये वाला देख सकते हो आप इसमें, है ना। अदरवाइज आप ये भी देख सकते हो। अब देखो ए जो है, सिंस ए स्क्वायर करो जरा, ए स्क्वायर करने पे क्या हो रहा है, दिस इंटू दिस, यानी फर्स्ट एलिमेंट ही देख लो, बाकी तो सारे ऐसे ही होने। फर्स्ट दिस इंटू दिस किया, यानी 1 upon n स्क्वायर प्लस 1 upon n स्क्वायर एंड सो ऑन 1 upon n स्क्वायर, यानी ऐड कर दो n upon n स्क्वायर विच इज 1 upon n,
तो सारे एलिमेंट 1/m टाइप के आएंगे. सो दिस इज दिस. तो डायरेक्ट भी आप भाई ये हमारा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, हेंस इट्स मिनिमल पॉलिनोमियल इज दिस. तो डायरेक्ट भी कर सकते हो. क्वेश्चन 3. If A is square matrix of order 100, okay, such that A cube equals to 8i, then what are the minimal polynomial if are always reducible into linear factor over R field? Okay, this R is real field. Number 2. Minimal polynomial of A is always reducible into linear factor over C. Which are over C, where C is the set of complex number. We can say C is the complex field. Okay, these both are, this is real field, this is complex field. So here question is given here. A matrix is square of order 100. A cube equals to 8. A cube equals to 8i. I is the identity matrix of the order 100, of course. Then we are finding the possible minimal polynomial of A which are reducible into linear factor over R. Okay, and second, we are finding the possible minimal polynomial of A are which are always reducible into linear factors over C. थोड़ा टर्म यहाँ पे reducible यूज हुआ है, ठीक है. और रिड्यूसिबल मीन्स होता है कि हम किसी को रिड्यूस कर दें लीनियर फैक्टर के फॉर्म में, ठीक है. जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसको मैं फैक्टर के फॉर्म में लिख पा रहा हूँ. इट मीन्स एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1. सिंपली आप ऐसे सोच लो. अदरवाइज रिंग थ्योरी में ये पूरा रिड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ आता है, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं. फिलहाल हम ये देख लेते हैं कि पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा. तो गिवन क्या है, ए क्यूब इज इक्वल टू 8i है. तो ए क्यूब माइनस 8i इज इक्वल टू 0. दिस इज द एनिलेटिंग. सो यहाँ से मैं एक एनिलेटिंग पॉलिनोमियल बना सकता हूँ विच इज एक्स क्यूब माइनस 8. क्लियर? x cube minus 8 is this is the annihilating equation. We can just factorize x cube minus 2 cube. A cube minus b cube का फार्मूला यूज कर लो. x minus 2, so x square plus 2x plus 4. सेट ऑफ ओवर रियल फील्ड आर. ठीक है, ये टर्म नहीं हो सकता. आप देख सकते हो इसके इक्वल में 0 रख के एक्स की वैल्यू आप निकाल लो. सो ये रियल वैल्यू नहीं देगा. एक्स की जो रूट होंगे एक्स के वो रियल नहीं देगा. वी कैन सी हियर दिस एक्सप्रेशन कैन नॉट बी फैक्टराइज ओवर आर. तो हमारे पास एक x माइनस 2 है, एक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 है और एक इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है. क्लियर है? सो ओवर आर मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए ओवर आर वी कैन सी हियर, या तो ये पूरा होगा एक्स क्यूब माइनस 8 होगा पूरा. ठीक है, अगर दिस इज नॉन जीरो, दिस वन इज नॉन जीरो, तो ये पूरा होना चाहिए. इफ दिस विल बी जीरो, तो x माइनस 2 होगा. इफ दिस इज जीरो,
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 होगा। दीज आर द मिनिमल पॉलिनोमियल ओवर आर। क्लियर। अब देखिए मिनिमल पॉलिनोमियल ओवर सी, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जस्ट मैं यहीं पे कर देता हूं। तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 है। तो इसका जो फैक्टर आएगा ओवर सी, तो इसका फैक्टर हो सकता है, पॉसिबल है। सो x माइनस 2, एक्स माइनस सपोज ओमेगा कर देता हूं मैं, चलो 2 ओमेगा, देख लेना इसको करके आप, कुछ फैक्टर इसी फॉर्मेट का आएगा, इंटू एक्स माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द ओवर आर। ठीक, तो मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ एक्स ओवर सी कॉम्प्लेक्स फील्ड, वो क्या होगा या तो ये होगा, ठीक है, या पूरा होगा। फर्स्ट या तो पूरा होगा, या ये होगा, ये होगा, ये होगा अलग अलग, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको, या 3C3, जस्ट कॉम्बिनेशन फाइंड आउट कर रहा हूँ। यहाँ से पॉलिनोमियल क्या क्या बनेंगे, केवल ये पूरे बनेंगे, 3C3, मतलब तीनों फैक्टर में से हमने तीनों को चूज कर लिया। या तो मैं ये ले सकता हूँ, या ये तीन में से मैं एक को चूज कर सकता हूँ, 3C1। यहाँ से आप बना लो, आप यहाँ पे बना के भी दिखा सकते हो। इसमें क्या होंगे, x माइनस 2 ओमेगा एंड x माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तीन बनेंगे। अब इन दोनों में से भी मैं चूज कर सकता हूँ। सो 3C2, 3C2 का मतलब यहाँ पे ये है, ठीक है, इन तीनों में से या तो ये मैं 3C2 का मतलब क्या है, इन तीनों में से या तो मैं ये दो ले रहा हूँ, या ये दो ले रहा हूँ, या ये दो ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से भी तीन बनेंगे पॉलिनोमियल, यहाँ से भी तीन बनेंगे, यहाँ से एक बनेगा। वी हैव टोटल नंबर ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल आर। तो नंबर की बात करें तो 3, 6 और 7, ओवर आर ओनली 3। नेक्स्ट में हम करेंगे ये दो थियरम करेंगे, जॉस स्क्वायरिंग थियरम एंड ब्राउज थियरम। उसके बाद सिमिलैरिटी ऑफ मैट्रिसेस, देन डायगोनलाइजेबल, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द CSIR UGC नेट।